ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार में दान का प्रकरण चल रहा है अपना। इसमें दान देने वाला दाता किस तरह का होना चाहिए, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, ये भी अपन ने देखा। और दान के संबंध में प्रेरणा भी दी है सदाशिव जी ने तो बहुत। भाई भोजन करना उसी का सफल जो दान पूर्वक भोजन करे। गृहस्थी उसी की सफल जिसके यहाँ से दान निकले। नहीं तो सब अपना अपना घर तो बना ही लेते हैं। जानवर भी, सांप और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह भी, ये भी सब घर बना करके तो रहते ही हैं। बाकी वास्तव में ग्रह तो उसी का ग्रह है, गृहस्थी उसी की सही है कि जहां से दान निकलता हो। ये बात आई थी ना, समुद्र के संबंध में आई थी ना। दान नहीं देता तो समुद्र भले जैसे भले बहुत धनवान हो, संपदावान हो, लेकिन जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी है और बहुत रत्न भी हैं, लेकिन न तो वो रत्न काम आते हैं न वो पानी काम आता है। ठीक उसी तरह से बहुत संपदावान हो लेकिन दान नहीं देता तो उसका धन उस समुद्र के खारे पानी जैसा। ऐसी बात थी। आगे और प्रेरणा दे रहे हैं और निर्दोष सदोष दान की बात भी आएगी, वो अपन देखते हैं। पहले श्लोक बोल लेते हैं। चतुराहार विसर्जन उपवास प्रोषध सकृत भक्ति भुक्ति सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारंभमाचरति ग्रहण विसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरा स्मरणे यत्प्रोषधोपवास व्यतिलंघन पंचकं तदिदं दानं वैयावृत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमगृहाय विभवेन व्यापत्तिव्यपनोदः पदयो संवाहनं च गुणरागात् वैयावृत्यं यावान् उपग्रहुण्योऽपि संयमिना नवपुण्यै प्रतिपत्ति सप्तगुणसमाहितेन शुद्धेन अपसूनारम्भाणामार्याणामिष्यते दानम्। चलिए अब आगे का प्रकरण देखना है अपने को। रत्नवत जल उपकार न कर सकने के कारण निष्फल, उसी तरह कृपण धनवान का धन दूसरों के उपकार रहित होने से निष्फल ही है। यहाँ तक की बात हुई थी। इसके आगे का अपन पढ़ते हैं। ढूंढारी से देखते हैं। जो गृहस्थ, हाँ पतला आखिरी लाइन है पेज। जो गृहस्थ धन पाए साधर्मिनी का उपकार में, दीन अनाथनी के सत्कार में नहीं खर्च किया, सो ये धन या को नहीं, यो धन तो किसी अन्य पुण्यवान को है। ये तो रखवालो भयो चौकस करे है। धन का स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान है जो दान भोग में लगावे। क्या कहा? जो कोई ऐसा कंजूस हो और बहुत पैसा मिल गया हो, लेकिन वो खुद ही भोगने में लगा रहता है या खुद भी नहीं भोगता, खुद भी भोगता नहीं है लेकिन दान नहीं देता। होते हैं ना बहुत से ऐसे कंजूस होते हैं, तो वो भोगते तो है ही नहीं और दान भी नहीं देते। तो वास्तव में वो धन धन उसका है ही नहीं, वो चौकीदार है सिर्फ। और वास्तविकता देखो तो हमारे जीवन में जो भी अपना धन है, संपदा है, इत्यादि जो कुछ भी बातें हैं, आप कभी गौर करोगे तो हम उसको भोग ही नहीं पाते, नहीं भोग पाते। या तो आपके वो किसी न किसी के, समझ लीजिए
ऐसे ही चला जाता है ना, घाटे में चला जाता है या कुछ भी होता है, या समझ लीजिए कि आप गुजर जाते हैं और वो सारी संपदा आगे आने वाली पीढ़ी भोग। तो हम वो इतने इकट्ठे हो गए, मान लो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, खुद तो भोगा नहीं, तो क्या किया फिर जीवन भर? ये कोरा रखवाली, यही तो लिखा है यहाँ पे। धन नहीं खर्च करा अगर उसने गरीबों के उपकार में, अनाथों के उपकार में और साधर्मियों के उपकार में, खास चीज तो ये, साधर्मी को उपकार वास्तविक दान है। बाकी दीन अनाथ वगैरह का तो सामान्य एक दया दत्ती वाली भावना है, तो वो धन इसका नहीं है। हाँ, ये धन तो किसी अन्य पुण्यवान का है। कौन सा पुण्यवान? की जो आगे आएगा या जिसके भी हाथ में जाएगा, या तो इसी की संतति में होगा या कहीं और चला जाएगा, तो वो भोगेगा इसके पैसे। ये तो रखवालो भयो चौकस करे। चौकस करता है मतलब उसकी चौकीदारी करता है एक तरह से। धन का स्वामी तो अन्य ही पुण्यवान है जो दान भोग में लगा रहेगा। तो उसके पास पहुंच जाता है जो फिर वो दान में या भोग में लगाता है। देखो, द्रव्य की तीन दशाएं बताई जाती है ध्यान। द्रव्य की माने वस्तु की, कोई भी वस्तु की, जगत की जो सांसारिक वस्तुएं हैं, इन चीजों की तीन दशा: दान, भोग या नाश। तीन में से कुछ होगा, इन तीन के अलावा चौथी है ही नहीं, चौथी गति है ही नहीं इसके लिए। उस वस्तु का या तो दान होगा, या भोग होगा, या नाश होगा। दान देगा तो पुण्य बंधेगा, भोगेगा तो पाप बंधेगा। और पिछले पुण्य के उदय से मिली है, न दान कर पा रहा है, न भोग कर पा रहा है, तो नाश तो होना ही, नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी माने कहीं और चली जाएगी, किसी और के जिसके भाग्य में होगी उसको मिल जाएगी। तो इसके लिए तो नष्ट होने जैसी ही है। मान लो मैंने करोड़ों रुपए कमाए और करोड़ों रुपए न तो भोग कर सका न दान दे सका, तो आगे क्या होगा? कि आगे जो संतति आने वाली है उसको मिलेगी, या जहां पे जाने वाली वहां चली जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है। हाँ? पहले के लोग होते थे, वो घड़े में धन भर करके और गाड़ करके मर जाते थे, उनके घर वालों को भी पता नहीं चलता। फिर वो मकान जाने कब बिक करके और किसी और के हाथ में आकर के वो खुदाई करता, उसको धन मिल जाता। तो जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है ना। इसने सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी ही करेगी, ना तो भोगा ना दान दिया। तो कोई अन्य ही पुण्यवान है जो दान भोग में लगाएगा। जाके घर में पात्र आ जाए और देने की सामग्री होए, फिर नहीं दिया जाए, ताके हस्त में आया चिंतामणि रत्न नष्ट भया जानहु। क्या? कि पात्र आ गए अपने घर में और अपने पास है भी सही देने लायक वस्तु, और हम नहीं देते हैं, तो समझना कि चिंतामणि रत्न मिला था, लेकिन वो चिंतामणि रत्न को हमने ही गंवा दिया, नष्ट हो गया। जो धन को पाए दान में नहीं प्रवर्ते, सो मूढ़ अपने आत्मा को ठीके। ये गजब की लाइन है। क्या? जो धन को पाकर के दान आदि में नहीं प्रवर्तता, सो समझ लेना कि वो मूढ़ तो अपने आत्मा को ही ठगता है। किसी और को ठगने की बात छोड़ो, खुद को ही ठगता है वो। क्यों? अरे वो सोचता है कि मैं, मेरा पैसा, मेरा पैसा। पहली बात तो पैसा मेरा है नहीं। दूसरी बात, मैं इसको भोगूंगा भोगूंगा, तो भोगने का भाव तो साक्षात पाप भाव है। तो नुकसान ही तो उठाया इसने। हम्म? समझ में आ रही है बात? देखो, अ, उसको उस दान में नहीं प्रवर्तता, वो मूढ़ अपने आत्मा को ठगे। धन को दान में लगावेगा, सो धन का स्वामी है। देखो, अगर कोई भोगता है तो वो तो धन का गुलाम है, और उस धन को दान में लगाता है वो उस धन का स्वामी। जैसे स्वामी होता है ना, वो नौकर को भेजता है कि जाओ ये काम करो वो काम करो, ऐसे ही इसने उस धन को भेजा कि जाओ तुम वहां लगो, है, उस साधर्मी की सेवा में लगो, उस धार्मिक कार्य में लगो। तो वो वास्तव में धन का स्वामी है। भोग में खर्चा करने वाला वो तो धन का गुलाम, और दान में धन को लगाने वाला वो उस धन का स्वामी। ठीक है ना? और जो ना भोग कर पा रहा है ना नाश कर पा रहा है, वो चौकीदार। हो गए ना तीन? क्या? वो सिर्फ चौकीदारी करता है, रखवाली करता है किसके लिए? कि जिसको मिलना है उस तक सुरक्षित पहुंच जाए, इसके लिए बस। धन को दान में लगावेगा, सो धन का स्वामी है। जाका परिणाम दान के देने में, पात्र के हेरने में निरंतर प्रवृत्त है, तिनके दान का संयोग नहीं होते हुए निरंतर दान ही है। या ये परिणाम मात्र से उसको दान का फल, निरंतर परिणाम रहते हैं कि कोई पात्र जीव मिल जाए, पात्र जीव मिल जाए तो मैं उसको दान दूं। ये जो द्रव्य इकट्ठा हुआ है, इस द्रव्य से मैं पात्र जीवों की
अनुकूलता करूं, ऐसी जिसके निरंतर भावना रहती है, वो तो बिना दिए हुए भी दान के फल को पाता है। क्योंकि दान की भावना तो निरंतर ही है ना उसके। अब वो पात्र नहीं मिल पा रहे हैं तो अलग बात है। जिसके परिणाम सदा दान के देने में, पात्र के हेरने में, हेरना मतलब देखना, ढूंढना, है ना, पात्रों को देखने करने में निरंतर प्रवर्तित है, उनके दान का संयोग नहीं होते हुए, दान का संयोग नहीं हो तो भी निरंतर दान, लगातार उसके तो दान होते ही। जो द्रव्य जो द्रव्य को अल्प होते वह बहुत तो होते हूँ, पात्र को पाए अति भक्ति ते दान देवे है, सो दातार। पात्र मिल गया, अब अपने पास देने की वस्तु भले ज्यादा हो चाहे कम हो, दोनों बातें है ना, अल्प हो या बहुत हो, लेकिन पात्र को पा करके अत्यंत भक्ति से जितनी सामर्थ्य है खुद की उतना देता है, वो भी दाता है। वो पहले एक कहानी चलती थी, एक वो बुढ़िया ने बहुत कम दिया, छोटा सा ही दिया, लेकिन उसको सबसे बड़ा दाता कहा गया, बाकी करोड़ों रुपए देने वाले को नहीं कहा गया। क्यों? कि इसके पास इतना ही था, इसके पास जो था इसने सारा दे दिया, थोड़ा ही था और थोड़ा ही पूरा दे दिया उसने, है ना। और जिसके पास करोड़ों हैं वो तो दे सकता है कितना। तो भावना के बल पर ही वो बात वहां पर कही। देखो, अल्प होते हैं वह बहुत तो होते हूँ, पात्र को पाए अति भक्ति ते दान देवे है, सो दातार। वो वास्तव में दातार कहलाता है। भक्ति रहित के दातापना नहीं होए है ना, जिसके भक्ति नहीं है, नवदा भक्ति नहीं है, उसके दातापना नहीं होता। बहुरी अवसर टाली अकाल में दान दे है, तिनके अकाल में बोया बीज की जो निष्फल होए। क्या? अवसर टाल करके, अवसर टाल करके अकाल में दान देते हैं, यानी कि जो उचित समय है उस समय नहीं दे। और अब देखो, वास्तव में तो दान तभी काम का है कि जब वहां आवश्यकता, अब आवश्यकता है नहीं, पूर्ति हो गई और उसके बाद में दे रहा है तो फिर क्या लाभ है? निष्पन्न शालिवन शालिनी जीव लोके, कार्यम कियत जल धरे जल भार न पड़े। हाँ? बहुत जल के भरे बादल आ गए हैं, लेकिन हो गया, अब तो वो सारा धान्य पक चुका, सारा का सारा जो अनाज है वो तो पक चुका, अब क्या काम है उसका? जब जरूरत हो तब पानी बरसे तो काम का है ना। फसल बोई हुई है और तब जाकर के वो पानी आए तो काम का है। लेकिन अब तो फसल पक चुकी, अब उसके बाद पानी आएगा तो उल्टा बिगाड़ ही कर ऐसा। भक्ति रहित के दातापना न होए, बहुरी अवसर टाले अकाल में दान दे है, तिनके अकाल में बोया बीज की ज्यों निष्फल हो। देखो उदाहरण को समझना, गलत समय पर अगर बीज बोया जाए तो वो फलित नहीं होता, है ना। बीज बोने का एक निश्चित समय होता है, जो भी खेती किसानी करते हैं, ये बीज बोने के समय, जैसे अभी बारिश आने वाली है थोड़े दिनों बाद, तो उसके पहले बीज बोएंगे तो जाके तो वो फलेगा। अब बारिश का मौसम खत्म हो जाए और उसके बाद बीज बोने लगे, कह रहे अभी बारिश है कौन जाए बीज बोने, हैं? उस बारिश निकलने के बाद अगर बीज बोने जाएगा तो क्या हो? कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, तो एक तो एक काल की बात, फिर है अपात्र। और जो अपात्र में दान दे है, ताको दान खारड़ी भूमि में बोया बीज की ज्यों निरर्थक है। देखो, अकाल में दिया हुआ दान वो गलत समय बोए हुए बीज के समान, और खोटे कुपात्र को दिया हुआ दान, नहीं अपात्र लिखा है यहाँ पे, कुपात्र और अपात्र दोनों समझ लें, उनको दिया हुआ दान खारड़ी भूमि में बोए हुए बीज की ज्यों निरर्थक। खारड़ी भूमि माने पथरीली जमीन, पत्थर पे कोई उगते हैं क्या बीज? बीज तो मिट्टी में उगते हैं, है ना। वो जो फसल है वो तो मिट्टी में होती है, खेत में होती है, ऐसे चट्टानों पर नहीं होती। पहाड़ी चट्टानों पर जाकर के कोई बीज बो देवे, तो ऐसे ही अपात्र को दान दे देवे तो दान का फल उचित नहीं मिलता। अथवा दुष्ट को दिया दान, ये कुपात्र समझ लेना, दुष्ट को दिया दान, सर्प को पाया दुग्ध मिश्र की ज्यों, दातार ने संसार के घोर दुख मरण आताप देने को विष समान परिणम है। क्या कहा? दुष्ट को दिया हुआ दान कैसा? जैसे सांप को
मिश्री मिला हुआ दूध पिलाया। सांप को पिलाया दूध मिश्री, क्या बनेगा? जहर। और वो सांप इसको ही काट लेगा तो क्या होगा? हम्म? इसी को दुख होगा, आताप होगा, मरण होगा, है ना, संसार के घोर दुखों को देने वाला हो जाएगा उसका। बहुरी, अपना भाग्य प्रमाण, जेता धन मिले, तितना तितना में दान का विभाग में परिणाम करे। भाई एक हिस्सा दान के लिए निकाल के रखे, है ना। जितना भी अपने को धन संपदा मिली है, उसका एक हिस्सा थोड़ा दान के लिए अपने को रखना चाहिए। षष्ठांश अथवा दशमांश, जितना भी बन सके, जैसी भावना हो, करना चाहिए। भाई पहले ही बता दिया, बार बार क्या करें कि जो जीव बिना दान दिए खाता पीता है, उसका तो सब निष्फल है। बिना दान दिए का वो धन कमाना, धन भोगना, सब निष्फल, सब बेकार, है ना। देखो क्या लिखा, दान के विभाग में परिणाम कर, ऐसा नहीं विचारे जो मेरे पास अधिक धन होए तो अधिक दान करूं। ऐसे दान वास्ते अभिमानी होए धन की वांछा मती करो। ये भी एक गजब की बात। भाई जितना है उतने में कर लो। अरे मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, मैं ज्यादा पैसा कमा के ज्यादा दान दूंगा, ये खोटी है भावना। क्या कह रहे हैं, बहुत से तो ये सोचते हैं कि ये तो अच्छी भावना है ना, कि मैं बहुत बहुत पैसा कमाऊंगा और फिर बहुत सारा दान दूंगा। कह रहे कीचड़ में घुस करके और फिर स्नान करने से क्या लाभ? हम्म? कि पहले तो मैं खूब कीचड़ में नहा लूंगा और उसके बाद फिर पानी से साफ हो जाऊंगा, हैं? बहुत कमा के और बहुत दान दूंगा, इससे अच्छा तो है कि जितना उपलब्ध है उसमें से दान का एक विभाग करके जितनी सामर्थ्य हो उतना करो। बढ़िया भावना है ये, है ना। क्या कहा यहाँ पे, ऐसा नहीं विचारे जो मेरे पास अधिक धन होए तो अधिक दान करूं। ऐसे दान वास्ते अभिमानी होए धन की वांछा मती करो। दान के खातिर अभिमानी होकर के धन की वांछा नहीं करनी चाहिए। जेता आपके लाभांतराय का क्षयोक्षम सु लाभ भया। जितना भी अपने को लाभांतराय के क्षयोक्षम से लाभ हुआ है, तामे संतोष करी, अधिक की वांछा नहीं करना, सो ही बड़ा दान। लो, ये अंडरलाइन करने जैसी है। जितना अपने को लाभांतराय के क्षयोक्षम से और साता के उदय से मिल गया, उतने मात्र में संतोष रखो, और ज्यादा की वांछा नहीं करे, वो अपने आप ही दान। कि उसमें दान कैसे हो गया? दान ऐसे हो गया कि भाई अधिक की भावना छोड़ी ना, तो स्वस्य अतिसर्गो, अधिक कमाने की भावना छोड़ी, अधिक ज्यादा पैसा इकट्ठा हो ऐसी भावना उसने छोड़ी। ये अपने आप ही बड़ा दान। आपको जो न्याय पूर्वक द्रव्य प्राप्त भया, तिसमें जाका निरंतर ऐसा परिणाम रहे, जो मेरा धन में से को के अर्थी आ जाए तो कुमाऊना मेरा सफल है। अपने ग्रह के खर्च में लेने में देने में कोई हमसे कुछ कुमाए ले तो यही हमारे बड़ा लाभ है। ऐसा परिणाम दातार का रहे। कैसा परिणाम रहता है? जो भी न्याय पूर्वक अपने को पैसा मिला, है ना, न्याय पूर्वक जो भी अपन न्याय नीति से कमाया, जो अपने गृहस्थ धर्म को नष्ट करने वाला नहीं है, ऐसा व्यापार धंधा नौकरी इत्यादि करके, और जो भी न्याय नीति पूर्वक अपन ने द्रव्य कमाया है, उसमें निरंतर ऐसा परिणाम रहना चाहिए। मेरे धन में से किसी के को के अर्थ आ जाए, माने किसी के प्रयोजन सिद्ध हो जाए, मेरे धन से किसी का प्रयोजन सिद्ध होता हो, तो मेरा कमाना सफल। कमाना मतलब कमाना, है ना। तो मेरी कमाई सफल है। अपने ग्रह के खर्च में लेने में देने में, घर खर्चे में निकल गया, लेन देन में निकल गया, और हमसे कुछ थोड़ा बहुत कमा ले वे, क्योंकि देखो जैसे अपन दूसरे का काम करके कमाते हैं, ऐसे दूसरा अपना काम करके भी कमाए। हम्म? समझ में ही बात। काम करके माने जो भी है व्यापार धंधा इत्यादि, या सर्विस है तो सर्विस। जो मेरे धन से को के अर्थ आ जाए तो मेरा कमाना सफल। अपने ग्रह के खर्च में लेने में देने में कोई हमसे कुछ कमा ले तो यही हमारा बड़ा लाभ है। बड़ा लाभ है मतलब कि हाँ ठीक है, चल रहा है ना काम, बड़े आराम से काम चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऐसा परिणाम दातार का रहे है ना, दाता का परिणाम ऐसा रहता है। बहुत से लोग जिनको समझ लो कमाई 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 सोचती है, उन लोगों को ये बातें मूर्खता लगेंगी। इतना इतना कमा के और दान दे दी, इतना कमाया और दान दे दी। अरे वो उस कमाई का सदुपयोग किया है उसने। क्यों? कि भोग तो सकता ही नहीं था इतना,
इतना खुद तो भोग ही नहीं सकता था, और उसमें से थोड़ा दान में निकाल दिया तो एक सही जगह लग गया ना वो, अच्छी जगह लग गया। खुद भोगता तो किस में लगता? पाप में। और दूसरे को दिया, दूसरे किसको? साधर्मी को, जो पात्र जीव है उसको। तो पात्र को दिया तो वहां पे तो उसकी अनुकूलता करने के कारण यहाँ पे अपने आप ही उसको पुण्य बना। देखो, और जो दान दे सो हर्षित चित्त होए देना, है ना, ये तो अपन ने देखा था। विषाद रहित होना, है ना, प्रमोद होना, ये दो बातें आई थी ना शुरू में 7 गुणों। कैसे देना? हर्षित चित्त होकर। दान दे मन हर्ष विषेखे, है, है समझ। यह भव जस पर भव सुख देखे, ऐसा पूजाओं में लिखा। अच्छा, इनको कुछ प्रयोजन था क्या कि आप दान दे, ये दान की प्रेरणा इसलिए दे रहे हैं कि आप इनको दे दो इसलिए? ऐसा तो बिल्कुल भी। ये तो अन्य मतियों में होता है। वो खुद ही कहेगा, ब्राह्मण आकर के कहेगा कि ब्राह्मण देवता को दान दो। ब्राह्मण देवता कौन? ब्राह्मण देवता की मैं। मैंने खुद को लेने के लिए वो ऐसी बात कहे, ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे। आचार्य देव अगर लिख करके जा रहे हैं तो खुद को तो नहीं चाहिए वो, क्योंकि खुद तो गुजर गए, खुद तो निकल लिए, है ना। और यहाँ पे मान लो और भी कोई, जैसे सदा सुख जी हैं, तो सदा सुख जी ने भी लिखा तो खुद के लिए थोड़ा लिखा कि तुम मुझे दे दो। सदा सुख जी का प्रसंग याद है? हाँ, राजा ने मालूम पड़ा कि लिस्ट निकाली गई, बहुत दिनों से वेतनमान किसका नहीं बढ़ा है, कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। बरसों से काम कर रहे हैं लेकिन इनको अभी भी वेतन तो उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिलता था। इन्होंने क्या कहा, कोई और होता तो वो तो स्वीकार कर लेता कि हाँ हाँ साहब बढ़ा दो, बढ़ा। बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाते हैं लोग तो, इंक्रीमेंट मिलने की खुशी मनाते हैं कि नहीं। सदा सुख जी ने क्या किया कि समय घटा दो आप तो, भले पैसा घटा दो, मुझे और समय चाहिए। फिर राजा ने खुश होकर के इनकी तनख्वाह दुगनी की जाए और समय भी कम कर दिया है, समझ। तो वो तो पुण्य प्रमाण सब मिलता है, लेकिन भावना कितनी ऊंची, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा। जो दान दे सो हर्षित चित्त होए देना, जो देवे भी और क्रोध करी देवे, अपमान करी देवे, तिरस्कार के वचन कही देवे, रोष करी देवे, दूषण लगाए देवे, दुखित होए देवे, तिस दातार के इस लोक में तो कलह और अयश होए है, परलोक में अशुभ कर्म का फलते दरिद्र अपमान आदि अनेक भवनी में प्राप्त होए है। बोलो क्या कहा भाई। ये सारे गुण अपन देख चुके हैं, अब तो उनका वो विपरीत विपरीत बात आ रही। पहले देखा था ना अपन ने, क्रोध रहित होकर के देना यानी क्षमा, है ना। क्रोध करके देता हो या अपमान करके देता हो, है ना, वहां पे निरहंकारता था। तो निरहंकारी ना होकर के अपमान करके देता हो, दूसरे को तिरस्कार के वचन कह करके देता हो, ईर्ष्या रख करके देता हो, अनसूया से रहित हो, है, दूषण लगा करके देता हो। होते हैं ना, खींचतान में तो ऐसे ही देना होता। अरे बोलियों में बहुत होता है इस तरह का। बहुत से तो मन मार के ही देते हैं, जोश जोश में नाम तो लिखा दिया, ऊंचे तो हो गए नाम लिखा करके, लेकिन बाद में फिर ऐसे तिरस्कार भी उनका होता है, और समझ लो ईर्ष्या वगैरह वो सारी भावना आ जाती। दुखित होकर के देवे, प्रसन्न होकर के नहीं दे, उस दातार के इस लोक में तो क्या बंधा उसको? भाई जब पुण्य बंधा ही नहीं तो पुण्य जैसी सामग्री भी नहीं मिलेगी। इस लोक में तो कलह और अयश होए, इस लोक में उसके कलह होगी, अयश फैलेगा। परलोक में अशुभ कर्म के फल से दरिद्र अपमान आदि अनेक भवों में प्राप्त। इस लोक में कलह, कलह क्यों होगी? अरे क्रोध पूर्वक देगा तो झगड़ा होना ही होना। किसी को सुना सुना करके देगा, उसकी उसका तिरस्कार करके देगा तो झगड़ा होना ही होना, और अपयश भी फैलेगा। अरे देख रखा है सब ऐसे हैं ऐसे हैं, तरह तरह की बातें, अपमान आदि ना, ये भी मिलेगा अगले भाव में। अशुभ कर्म के फल से दरिद्रपना मिलेगा, अपमान मिलेगा, अनेक भवों में प्राप्त होगा। अब देने योग्य नहीं, ऐसे खोटे दान कुदान है, तिनको देना योग्य नहीं। अब ये नया प्रकरण है इसके अंदर, दान क्या क्या देने योग्य नहीं है, क्या क्या चीज देने लायक नहीं। क्योंकि हम तो हर कुछ दे करके सोचते हैं हमने दान दिया, और दान नहीं भी समझे तो बहुत से सोचते हैं ना, प्रभावना बांटी,
प्रभाव ना बांटने में भी वो दान वाली बात। तो वहां पे क्या सोचता है, हमने धर्म किया। हम्म। अब विचार कर लेना यहाँ किस किस की मना कर रहे हैं। सदाशिव जी पूरी डिटेल दे रहे हैं, किस किस वस्तु का दान दिया जा सकता है और किस किस का नहीं दिया जा सकता। बढ़िया प्रकरण। भूमि दान देना योग्य नहीं। गजब हो गया। भूमि दान देना योग्य नहीं। किसको? किसी व्यक्ति वगैरह को भूमि देना योग्य नहीं, है ना। मंदिर जिनालय आदि के लिए देना तो योग्य है, उसके लिए तो ठीक है, उसमें नहीं है समस्या, ध्यान रखना। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात है। साधर्मी भी हो तो भूमि नहीं देना, क्योंकि बाद में भूमि के आधार पर झगड़े भी होते हैं, अभिमान भी चढ़ता है, और चीजें भी होती है, उस भूमि पर पाप होगा जो भी होगा, है। तो उसका दोष किसको? तो एक जिनालय के अतिरिक्त, धार्मिक स्थान के अतिरिक्त भूमि देना बिल्कुल भी उचित नहीं। जैसे वस्तिका देते हैं, तो वस्तिका में भूमि भी और बना हुआ मकान भी है, मतलब वो वस्तिका जो बनी हुई है, तो वहां तो ठीक है, लेकिन भूमि परस्पर किसी व्यक्ति विशेष को दे देना वो योग्य नहीं। जा में हल फावड़ा खुरपाधिक नहीं करी भूमि विदारण करिए, और महान हिंसा प्रवर्ते महा आरंभ पंचेंद्रिय अधिक, सर्प मूषा सूर हिरणादिक, बड़े बड़े जीवनिकों धान्य अधिक फल के बाधक जानी मारिये है। भूमि की ममता करी भाई भाई परस्पर मरी मरी जाए, परस्पर मारी मरी जाए है। तीव्र राग को कारण ऐसी भूमि दानते महाघोर पाप का बंध जानो। हम्म, समझ में आई बात। भूमि में यहाँ पे खेत से भी लिया इन्होंने कि अच्छा चलो एक काम करो, इतना खेत इसको दे दो, इतने खेत इसको दे दो। कि खेती में क्या करेगा? खेती में हल चलाएगा, फावड़े चलाएगा, हैं, खुदाई करेगा, निदाई गुड़ाई सब करेगा, और उसमें वो फसलें बोएगा। फसल गाय की भी बो सकता है, आलू प्याज भी बो सकता है, अभक्ष भी बो सकता है। दूसरी बात, इनको बोने के बाद कीटनाशक भी डालेगा, कीड़ों को मारेगा, हैं, या जो भी ऐसे जानवर हों जो फसल बिगाड़ते हैं उनको मारेगा। या है ना नाम यहाँ पे, मूषा सुअर हिरण इत्यादि बड़े बड़े प्राणियों को भी मार देते। सुअर हो, सूर का अर्थ सुअर है ना, शुकर। सूर का अर्थ यहाँ पे शूरवीर से नहीं है, सूर का अर्थ शुकर। क्योंकि खेत की बात है ना, खेत की फसल फसल बिगाड़ देते हैं जंगली सुअर या हिरण वगैरह आकर, तो उनको मारने का उपाय करते हैं। पक्षियों को मारने के उपाय करते हैं, टिड्डी, टिड्डी को मारने का उपाय। आती है दवाइयां, आती है इस तरह की, पेस्टिसाइड होता है ना, है, कीटनाशक, और एक वो टिड्डी नाशक, बहुत से चले इस तरह ऐसी दवाइयां चलती। तो इसलिए भी भूमि नहीं देना, मतलब एक तो खेत नहीं देना, दूसरा प्लॉट भी नहीं देना। दो तरह की जमीन होती है ना भाई, एक तो खेती करने लायक होती है, एक प्लॉट होता है, तो प्लॉट पे मकान बनता है या दुकान बनती है, फैक्ट्री वगैरह लगती है, जो भी है। तो कैसी भी हो, चार प्रकार की जमीन बताई जाती है क्या? एक तो कृषि, एक होती है आवासीय जिसमें अपन रहते हैं, एक होती है औद्योगिक जिसमें फैक्ट्री वगैरह लगती है, और एक होती है व्यावसायिक जिसमें दुकान धंधे व्यापार इत्यादि वो सब किए जाते हैं। तो चारों प्रकार की भूमि देने लायक नहीं, है ना। खेत का तो देख ही लिया अपन ने, और बाकी प्लॉट वगैरह हो तो भूमि की ममता करी भाई भाई परस्पर मारी मरी जाए, आपस में झगड़े खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तीव्र राग को कारण ऐसी भूमि दानते हैं महाघोर पाप का बंध जानो। ऐसी भूमि देने से तो महाघोर पाप का बंध, घोर पाप का बंध, भूमि देने लायक नहीं। आगे देखो, बहुरी महाहिंसा का कारण जाते अनेक हिंसा होए, ऐसा लोह का दान महाकुदान जानी छोड़ना। लोहे का दान भी नहीं देना, बहुत से लोग देते हैं लोहे का दान देते हैं। क्या? लोहे का दान मतलब कि लो ठीक है, हमारे यहाँ से हथौड़ी ले जाओ, हमारे यहाँ से फावड़ा ले जाओ, हमारे यहाँ से खुरपा ले जाओ, है ना। किसी को भी देना, काम करने के लिए देना, या अरे हमारे तो फालतू ही पड़े ले जाओ। वो ले जाके क्या करेगा? वो ले जा करके उससे हिंसक कार्य ही करेगा, या तो जमीन खोदेगा, या कुछ लकड़ी पेड़ वेड़ काटेगा, या कुछ भी करेगा, इस तरह का काम करेगा, है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। पहले भी ये प्रकरण आया था, थोड़ी सी चर्चा करी थी पहले अपन ने, इस बार ये थोड़ा विस्तार में है। महाहिंसा के कारण है,
लोहे का दान महाकुदान, लोहे का दान नहीं देना। अब कोई सोचे कि हम स्टील की टेबल कुर्सी रखवा देवें तो भाई कहाँ पर, मंदिर आदि में रखवाओ, या जहाँ पे जैसे अपने धार्मिक विद्यालय हैं उनमें अगर दिया जाए वो अलग चीज, वो तो धर्म के काम में आ रही है बात, है ना। लोहे का दान से आशय यहाँ पे उन औजारों के दान से, या लोहे का दान माने औजारों का दान, चाकू हो गया, फावड़ा हो गया, खुरपा हो गया, है इत्यादि, जिससे जीवों का घात होता हो। पढ़ने की टेबल कुर्सी इसमें नहीं है वो, ये तो अपन मान लो स्वाध्याय भवन है। अब स्वाध्याय भवन में लोहे की वो टेबल बननी है या लोहे का कुछ भी बनना है, स्टील का बनना है, स्टील लोहा सब एक ही चीज है ना। स्टील हो, लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, ये सब धातु है। तो इस धातु का दान किस रूप में दे रहे हैं अपन, ये अपन तो दे रहे हैं उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, है ना। पूजन आदि के लिए, पूजा के लिए टेबलें चाहिए, पूजा की थालियां वो भी तो स्टील की हैं। तो उसको लोहे का दान मत समझना। लोहे का दान का अर्थ यहाँ पे औजारों का, ठीक है ना, औजार जिनसे कुछ हिंसा हो सके, ऐसा। महाहिंसा का कारण जाते अनेक हिंसा होए, ऐसा लोहे का दान महाकुदान जानी छोड़ना, है ना। महाकुदान जान करके छोड़। अगला देखो, बहुरी स्वर्ण दान त्यागना, सोना भी नहीं देना। अरे हमने तो मंदिरों में दिया, मंदिर की बात और है, मंदिर में तो जो भी आप दे रहे हो, जिनालय के लिए दे रहे हो, वो अलग चीज है। इस दान में अपन पहले से देखते आ रहे हैं कि जिनालय आदि या जो जिससे धार्मिक कार्य सधे, उसमें समस्या नहीं है। किसी को व्यक्तिगत रूप से ऐसा देना, उसमें समस्या। लोहे का दान भी महान कुदान, उसी तरह से स्वर्ण का दान भी कुदान। बहुत से देते हैं ना, जैसे मान लो 50वीं मनाई, किसी की 50वीं एनिवर्सरी मनाई, तो वो माँ बाप अपने बच्चों को बुला करके सबको कि इनको 5-5 ग्राम के सिक्के दे दो, 10-10 ग्राम के सिक्के दे दो, है सोने का, सोना बांट दो, या इसको बेटी आई है उसको झुमके दे दो, चूड़ी दे दो, कंगन दे दो इत्यादि। ये जो सोने का दान है, उसके कारण क्या होता है, जा करी पात्र का नाश हो जाए, मारा जाए, सदा काल भय उपजावे, संयम का नाश करे, तथा इस धन ते राग द्वेष काम क्रोध लोभ भय मद आरंभादिक प्रचुर उपजी आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाए, ताते वीत राग धर्म का इच्छक स्वर्ण दान को पाप समझी त्यागना। बोलो, ये सारी चीजें है ना सोने के दान में। सोने का दान से क्या होगा, पात्र का नाश हो जाए, मारा जाए, पात्र माने जिसको दिया वहां, तो वो सोने के पीछे हत्याएं हो जाती हैं। आपने तो दे दिया, अब उसके बाद वो संभालना ही भारी है उसके लिए, वो कैसे संभाले। मान लो आपको दिखा कि अरे बेचारा एक गरीब है, एक काम करो, इसको ये सोने की अंगूठी दे दो या सोने की चेन दे दो। अब उसके तो झोपड़ी टूटी फूटी, और वहां रहने वाले घर वाले भी बिल्कुल आपस में ऐसे झगड़ने वाले या कैसे भी, और चोरों का अड्डा है एक तरह से, कभी भी कोई घुस जाए, कोई ले जाए कुछ सामान, तो उसको संभालना भारी पड़ जाता। वो संभालना भारी पड़ गया, उससे खुद का नाश हो जाए, सदा काल भय उपजाए, और कुछ नहीं तो भय तो होगा ही होगा। हम्म? भय तो होगा ही होगा, डर रहता है ना, गुम नहीं जाए, गुम नहीं जाए। संयम का नाश करे, संयम कैसे नष्ट होगा इससे, इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम नष्ट हो जाएगा इससे अपना। तथा इस धनते राग द्वेष काम क्रोध लोभ भय मद आरंभ आदि प्रचुर उपजी आत्म स्वरूप का विस्मरण। ये पक्की बात है, जिसको बहुत ज्यादा आभूषणों का शौक होता है ना, कि बदल बदल के पहने और ऐसे पहने, 10 उंगलियों में 10 अंगूठियां होनी चाहिए, 2-3 लड़िया हार होना चाहिए, है, और महिलाएं हैं तो फिर वो कंगन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तरह तरह की चीजें। तो फिर इसको वहां पे आत्म कल्याण की भावना नहीं रहती, वो दिखावे की, अपनी प्रशंसा की, उसी की भावना बनी रहती, प्रचुर प्रचुर हो जाता है उसको, आत्म स्वरूप का विस्मरण हो जाता। क्यों कि उधर उन कषायों में ही लगा रहता, खुद को ही निहारता रहता, उस सोने को ही निहारता रहता। ताते वीतराग धर्म का इच्छा स्वर्ण दान को पाप समझी त्यागना, जो वीतराग धर्म का इच्छुक हो, उसको तो ये स्वर्ण दान को पाप समझ के छोड़ देना चाहिए। भैया ये कोई धन का मतलब कोई पुण्य का कारण नहीं है, ये तो पाप का ही कारण है, ऐसा समझ करके इसको छोड़।
बहुरी, कोट्या त्रस जीवनी की उत्पत्ति का कारण, ऐसा तिल दान त्यागने योग्य। तिल का दान करते हैं लोग, कब करते हैं पता है? अन्य मत में चलता है, तो मकर संक्रांति वगैरह पे तिल के लड्डू बनाएंगे, वो तिल्ली देंगे, दूसरों को देंगे, ऐसा कुछ करता है, अन्य मत में चलता है। बहुत सी जगह पे अपने जेनी भाई भी उनके संयोग में रह रह करके वो संक्रांति वगैरह पे ऐसा बनाने लग गए, खाने लग गए, दूसरों को खिलाने लग गए। तो क्या कहा भाई, सामान्य तौर पे जैसे सर्दी का मौसम, सर्दी में आप गुड़ तिल्ली ये चीजें खाते ही हो, तो डेली खा रहे हैं उसकी बात नहीं, लेकिन वो तो उसको पर्व समझ करके, उसे एक तो पर्व समझते हैं, दूसरा वो दान भी देते हैं, दूसरों को देते थे, पहले तो देते थे, अभी भी गाँव में या छोटी जगहों पे चलन होगा, है ना, शहरों में भी चलन है। ऐसा तिल्ली का दान भी त्यागने योग्य, क्यों कि अरे करोड़ों त्रस जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तिल्ली पुरानी रखी हुई देखना, जाले पड़ जाते हैं, छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। कुल मिला के तिल्ली का तो नाम है। ऐसे ही और भी कोई वस्तु इकट्ठी पड़ी कि ठीक है ले जाओ ले जाओ, ये चावल ले जाओ, है ना, रखना, इतने चावल तुम ले लो, इतने चावल तुम ले लो, इतने चावल तुम ले लो, ऐसा वो रखे रखे उनमें जीव पड़ जाते हैं। तो जो करोड़ों जीवों की उत्पत्ति का स्थान हो, जिसमें जीवों का घात होता हो, ऐसी खाने पीने की वस्तुएं भी देने लायक नहीं। बहुरी, चाकी, चूल्हा, छाजला, बुआरी, मूसल, फावड़ा, दतीला, अन्न, तेल, दीपक, गुड़ आदि, गुड़ आदि रस इत्यादि महापाप सामग्री का भर्या, महाआरंभ मोह का उपजाने वाला, ग्रह का दान को धर्म मानी मिथ्या धर्मी देह, सो कुदान है। क्या? जिसमें ऐसी पाप उपजाने वाली सामग्रियां मौजूद है, क्या, ऐसी महापाप की सामग्री से भरा हुआ ऐसा घर, और ऐसी वस्तुएं जिसमें चक्की, चक्की में क्या करेगा, पीसे, है ना, और पीसने में भी वो हिंसा तो है ही सही। देखो चक्की के गए जमाने, तो मिक्सर ग्राइंडर, भेंट में क्या दे, शादी में गिफ्ट देना है क्या दे, है, वहां पे वो मिक्सी दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। ये दान तो कुदान है, ये दान नहीं है, ये पाप ही समझना। ये चाहे आप गिफ्ट के रूप में दो तो भी पाप ही बंध का कारण है, उसमें कोई पुण्य थोड़ा बनने वाला है। चूल्हा, गैस दे दिया, गैस भी देते हैं बहुत से। छाजला, छाजला, छाजले के लिए क्या लिखा है, छाजले लिखा है क्या, छाजला, अभी ध्यान नहीं आ रहा छाजला किसे कहते हैं। बुहारी तो बुहारे को कहते हैं, झाड़ू बुहारा वगैरह, है ना, झाड़ू पोंछा जिससे लगाया जाए वो। मूसल, मूसल वो कूटने की होती है ना, हमाम दस्ता है, मूसल है, ओखली है। अब ये सब मिक्सर ग्राइंडर ने ले ली ये सब जगह। क्या? फावड़ा, ये सब ऐसे साफ सफाई के लिए या समझ लो जमीन खोदने के काम के हैं। दतीला, दांतली होती है, हंसिया होता है फसल काटने का। अन्न, तो अनाज भी नहीं देना, कि हाँ हाँ, ये देने लायक नहीं है, किसी को रखने के लिए। हाँ, पकी हुई रोटी किसी गाय को भैंस को इनको दे सकते हो। बनाया हुआ भोजन देना अलग बात है, और अन्न देना अलग बात है, क्योंकि अन्न दोगे तो उसके बाद तो फिर वो और हिंसा होगी, संभाल के नहीं रखेगा तो जीव भी पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही तेल, दीपक, गुड़ इत्यादि, इत्यादि रस इत्यादि महापाप सामग्री के भरे, महाआरंभ मोह का उपजाने वाला, ग्रह का दान को धर्म मानी, ऐसे जिनमें भरे हुए हैं, मतलब ऐसे ऐसा घर, ये सब चीजें जिसमें भरी हुई हैं, ऐसे घर के दान को अन्यमति धर्म मानते हैं। सो वो तो कुदान है, धर्म मान करके देते हैं मिथ्या धर्मी, ये सब कुदान। बोलिए। भैया, जैसे कुछ भी दान दिया, चावल दिया या जो भी दिया, अपन ने तो यहाँ से देख के दिया। अब उनके घर खराब हो जाए तो उसमें अपनी क्या गलती। देखो ये चीजें ऐसी हैं कि उसमें पुण्य तो कुछ भी नहीं, आपने हाँ, चावल ये तो दिया, अपना पुण्य कुछ भी नहीं है। है ना, और अपनी गलती ये कि अपन उसको पाप बढ़ाने वाली सामग्री दे रहे हैं, तो बंधेगा तो वहां पाप। बना हुआ भोजन दोगे आप, वो तो बन चुका, अब उसका कुछ नहीं होना, अब या तो खाया जाएगा या सड़ेगा। तो सबसे अच्छी चीज है कि अगर बना हुआ भोजन बचता है या अतिरिक्त ही बनाते हो, तो जो भी बेचारे भूखे जानवर होते हैं वो दे दो, हाथों हाथ खा लेंगे, छुट्टी, खत्म हो गया काम। उसका पाप उतना ही रहा, बनाने जितना ही, वो बन चुका है अब।
है ना। और ये चीजें आप दोगे अलग से संग्रह करने के लिए, तो कोई किस ढंग से संग्रह करता है, कोई किस ढंग से संग्रह करता है? यानी वहां पे अगर वो उसको सुरक्षित नहीं रख पाए, तो वहां समझना कि जीवों की उत्पत्ति होने से बहुत पाप बने। ऐसी बात है। भैया ये चीज समझ में नहीं आ रही है। क्यों? तो अब इसमें क्या समझ जैसे में नहीं आ रहा? इतना तो समझ में आ रहा है कि पुण्य नहीं है उसमें। हाँ, ये तो समझ में आ रही है कि पुण्य बस। नहीं है। हम्म। पर अब दिया है तो भाई फिर पाप कैसा लगेगा? आप अपन ने तो दे दिया उसको, चावल दिए, भाई कोई बहुत ज्यादा गरीब दिख रहा है अपने को, वो दिख रहा है, तो भाई उसके पास खाने को नहीं है, अपन ने देख के उसको चावल या गेहूं दे दिए, तो हाँ। फिर पाप किस बात का लगा? पाप इस बात का कि वो उस भोजन से क्या धर्म साधन कर रहा है। अगर धर्म साधन करने वाला हो, उसको आप दो, वहां तो पुण्य, क्योंकि दाता को दिया है, सॉरी, पात्र को दिया है। जो उचित पात्र है, पात्र को देने में तो पुण्य बंधेगा। लेकिन जो पात्र नहीं है उसको दोगे तो क्या होगा? जैसे मान लो एक कोई जीव चोर है, अब उसको आपने कुछ भी सहायता की, तो आपने जैसे उसको खाना खिलाया, कुछ भी खिलाया, अब उसको जो उस खाने से ताकत मिली, वो ताकत कहाँ खर्च होनी? वो तो अपराध हाँ, में होनी। आया समझ में? वो है। तो पात्र जीव ही वास्तव में देने लायक, अपात्र जीव देने लायक नहीं है, कुपात्र जीव देने लायक नहीं। और दया दत्ती की भावना से आप जो देते हो, उसमें सामान्य सा पुण्य समझना, आपकी मंद कषाय जितना, बस। इससे ज्यादा उसमें कोई विशेष पुण्य है नहीं। जैसे किसी जानवर को दे दिया, या किसी गरीब को या किसी भूखे को दे दिया, तो वहां पे ऐसा समझना कि दया दत्ती पूर्वक ही दिया है, उसमें कोई विशेष वहां पे पुण्य वाली बात है नहीं, सामान्य सी बात है। आपका प्रश्न शायद ये था कि आगे उसमें जीव पड़ेंगे, जिसका दोष किसको? तो उसका दोष तो उसको है ना। यहाँ से आपने साफ सुथरे दिए हैं, बिना जीव वाले दिए हैं, और उसको समझा के दो कि भैया देखना, संभाल के रखना, ऐसा नहीं हो कि इसमें जीव पड़े। एक चीज और बताऊं, इसको देने में एक और दोष क्या है? आप तो दया भावना वाले हो, आप ध्यान भी रखते हो, जीव पड़ जाते हैं तो उनका निस्तारण भी ढंग से कर लेते हो, मारे बिना। लेकिन वो सामने वाला जीव कैसा है, जिसको आप दे रहे हो? अगर इसमें जीव पड़े, तो फिर वो क्या आपकी तरह ध्यान रखेगा उन जीवों का? हम्म? वो ध्यान रखेगा, या वो तो मारने के लिए धूप में छोड़ देगा, या कुछ भी उनको मार ही देगा, दवाई छिड़क देगा। और एक और चीज, वो खाने की वस्तु आपने दी है, और वो अगर रात्रि भोजन त्यागी नहीं है, वो तो रात को भी बना के खाए, तो उसमें दोष लगेगा या नहीं? लगेगा। तो एक तो वो भावना कि भाई इससे जो इसको ताकत मिलती है, या इससे जो इसका काम चलता है, इससे ये आगे पाप कर रहा है या पुण्य। दूसरा ये भावना कि इसमें आगे जो जीवों की उत्पत्ति होगी, उसमें इसके परिणाम कैसे रहेंगे, ये उन पर, उनमें कैसा काम करेगा। हम्म? समझ में पर आई बात? भैया जैसे हमारी गाड़ी का ड्राइवर है, हमने उसको हम्म। पैसे दिए और पैसे दे के ये बोला कि भाई इसके भक्ष भक्ष का ध्यान रखना, मतलब आलू प्याज लहसुन मत खाना इस पैसे से। अब उसने खाया तो फिर क्या गलती अपनी? देखो, आपने तो आपकी जिम्मेदारी निभा ली, आपने उसको सचेत भी कर दिया। दूसरी बात, वो आपका काम कर रहा है, उस काम का पैसा आप दे रहे हो, है ना। वहां तो उसकी वो कोई दया दत्ती पूर्वक नहीं दे रहे हो, वहां पे आप उसको उसकी सेवा का पैसा दे रहे हो, वो जो सेवा कर रहा है उसका पैसा। तो वहां दान वाली बात नहीं, वहां तो वो एक व्यापार वाली बात। और उसमें भी आपने सचेत कर ही दिया कि भैया इससे ये काम मत कर, तो आपकी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई, अब इसके बाद तो उसका दोष है ना। ऐसा समझ में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमें कोई काम होता है, वो कोई ऐसे व्यक्ति से भी अपन, कोई ऐसा काम करने वाला हो जो समझ लो मांसाहारी हो, तो वो अपने घर पे काम करके गया, तो अपन उसको उसका मेहनताना तो देंगे ना, उसकी मेहनत का जो भी बनता है वो तो देंगे ही देंगे। अब वो उससे शराब पीता हो, मांस खाता हो, तो उसकी जिम्मेदारी अपने को नहीं। ठीक है। देखो, तो ऐसी वो पाप सामग्री के भरा हुआ महाआरंभ, मोह का उपजाने वाला, ग्रह का दान को मिथ्या धर्मी धर्म मानी देह, सो कुदान है। वो सब कुदान है। बहुरी, जिस गो को बांधने में, हरित तृणादिक चरने में, तथा जवाब तथा जवाब उपजने में। एक सेकंड। अच्छा अच्छा, जवाब, ये छोटे छोटे कीड़े।
उपजने में, मल में, मूत्र में, असंख्यात जीव उपजे। सींग निते मारने ते, खुर पुच्छादिक निते जीव घात करने वाली गौ का दान सो कुदान। पहले चला करता था, अन्य मतियों में तो खूब होता था गोदान, गाय का दान दिया। अरे गाय एक जीव है, जीव का दान दिया जाता है क्या कभी? एक जीव का दान दूसरे जीव को किया जाएगा? ऐसी बहुत विपरीत बात। वो सब कुदान, उसको बांधा जाता है, उसको घास फूस भी खिलाएंगे, हरी घास खिलाएंगे जिसमें जीव होंगे और दूसरे, उसके चरने में भी वो सारा का सारा दोषपूर्ण वस्तुएं दी जाती हैं। जवा बग उपजने में छोटे छोटे से कीड़े लग जाते हैं, जोंक लग जाती है, या ऐसी होती है छोटे छोटे वो बड़ी जुएं जैसी होती हैं, है ना, जानवरों के भी वो लग जाते हैं। अब उन वो लगती है तो उनको मारा जाता है। हम्म? खुर पुच्छादित्य जीव घात करने वाली गाय का दान सो कुदान है। गोदान कोई दान जैसी चीज नहीं है। गाय का, बकरी का, पक्षियों का, पशुओं का, ये कोई दान दान नहीं। बहुरी संसार का बढ़ाने वाला, बहुरी संसार के बढ़ावने व महाबंधन करने वाला जो कन्या का दान सो कुदान है। ये कन्यादान की बात यहाँ पे आई है ना। कन्यादान माने लोग तो कन्यादान ही कहते हैं। इसके संबंध में अपन कल विस्तार से बात करेंगे, अभी तो यहीं तक रखते हैं। कन्यादान को भी यहाँ पे खोटा दान बताया। चलिए बोलिए। वो छाजला माने सूप होता है, वो है ना, हैं? खटकते हैं ना उसमें। हाँ 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 छाजला हाँ, माने साड़ी सही है सही है। सुपड़ी, है ना, सूपा सुपड़ी, जिससे वो फटका वगैरह किया जाए, या जिसमें कुछ वस्तु इकट्ठी की जाए, कचरा भी सोड़ा जाता है कई बार, तो वो छाछ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो कुल मिला के जिसमें ऐसे गृहस्थी के कार्य हो जिसमें जीवों का घात होता हो, वो सारी वस्तुओं का देना वो कुदान है। तो ऐसा दान देने योग्य नहीं है। और अगर मजबूरी वश या समझ लीजिए किसी और कारणवश देते भी हो, तो उसमें पुण्य भी मत समझना, धर्म की तो दूर की बात है, वो पाप ही। ठीक है, समाप्त करते हैं यहीं पे। लोग बोल रहे थे, नव पुण्य प्रतिपत्ति, सप्त गुण समाहितेन शुद्धेन, अपसूनारंभाणाम् हर्याणामिष्यते दानम्। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे ऐसी के गीत गाओ। जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाई, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाई। जा बिन काल अनंत भ्रमता, जा बिन काल अनंत भ्रमता। सुख न मिले कहूँ प्राण, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा। स्वपर विवेक अखंड मिलत है, स्वपर विवेक अखंड मिलत है। जाहि के सरधा, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाई। अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत, अखिल प्रमाण सिद्ध अविरोधत। स्यात् पद शुद्ध निशानि, जान के ज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाई। भाग चंद्र सत्यारथ जानी, भाग चंद्र सत्यारथ जानी। परम धर्म ब्रज धारी, जान के सुज्ञानी जैन वाणी की सरधा लाई।
सभी को जय जिने जिनवाणी माता की